बकरीद से ठीक पहले पश्चिम बंगाल सरकार के एक फैसले ने राज्य की राजनीति और मुस्लिम समाज दोनों में हलचल बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने जानवरों की कुर्बानी और जिवाह को लेकर सख्त नियम कानून लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है कि वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 का अब कड़ाई से पालन कराया जाएगा। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या इस बार बकरीद पर खुलेआम होने वाली कुर्बानी पर रोक लगेगी? क्या मुसलमानों को कुर्बानी के दौरान ज्यादा जांच, मुकदमे और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है? इन आशंकाओं के बीच राज्य का सियासी माहौल भी गर्म होता दिखाई दे रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए सभी कानूनी बूचड़खानों और संबंधित अधिकारियों को सख्ती से नियम लागू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने साफ साफ कहा है कि आदेश 6 अगस्त 2018 को कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले और 8 जून 2022 के सरकारी निर्देशों के आधार पर जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में कुल 8 अहम बिंदुओं का जिक्र किया गया है, जिनका पालन हर हाल में करना होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार वो 8 अहम बिंदु हैं कौन से। पहला, कोई भी शख्स किसी भी जानवर को तब तक नहीं मारेगा जब तक उसने संबंधित जानवर के काटने के लिए सरकारी अफसर से फिटनेस सर्टिफिकेट ना ले लिया हो। दूसरा, किसी म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन या पंचायत समिति के चेयरमैन और सरकारी वेटनरी ऑफिसर मिलकर किसी भी जानवर के वध के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। अगर वे लिखकर देते हैं कि जानवर मेहनत वाले काम या ब्रीडिंग के लायक अब नहीं रह गया, उसकी उम्र 14 साल से ज्यादा की है या उम्र, चोट, विकलांगता या किसी बीमारी की वजह से हमेशा के लिए बेकार हो गया है, तो वह वध के लिए सही हो सकता है। तीसरा, ऐसा सर्टिफिकेट देने से मना करने पर पीड़ित व्यक्ति मना करने की सूचना मिलने के 15 दिनों के अंदर राज्य सरकार को अपील कर सकता है। चौथा, जिस जानवर के लिए सर्टिफिकेट जारी किया गया है उसे सिर्फ म्युनिसिपल स्लॉटर हाउस या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए तय किसी दूसरे स्लॉटर हाउस में ही काटा जाएगा, यानी व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति अपने घर में जानवर का वध नहीं कर सकता। पांचवा, जिन जानवरों के लिए वध का सर्टिफिकेट जारी किया गया है उनका वध किसी भी खुली पब्लिक जगह पर पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। छठा, कोई भी व्यक्ति वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 के नियमों को लागू करने के मकसद से म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन, पंचायत समिति के प्रेसिडेंट या ऑफिशियल वेटरनरी ऑफिसर द्वारा ऑथराइज किसी भी व्यक्ति के इंस्पेक्शन में रुकावट नहीं डालेगा। सातवां, ऊपर दिए गए किसी भी कानूनी नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति को 6 महीने तक की जेल या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 1950 एक्ट के तहत सभी अपराधों को गंभीर माना जाएगा। आठवां और आखिरी, इस बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट के संबंधित फैसले सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। बकरीद से पहले आए इन आदेश ने अब राजनीतिक बहस भी छेड़ दी है। विपक्षी दल इससे लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जबकि सरकार इसे कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार का हिस्सा बता रही है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा विवाद भी बन सकता है। हम लोग चाहते हैं गवर्नमेंट के तरफ से, हम लोग गवर्नमेंट के तरफ से चाहते हैं जो ईद का माहौल अच्छा हो, जो कुर्बानी सही में होना चाहिए, वो मेरा फर्ज है कुर्बानी देने के लिए। इसीलिए हम लोग चाहते हैं हर साल जिस तरीका में कुर्बानी होता है हम लोग चाहते हैं इस साल में वही होगा एवं होना चाहिए। यही मेरा गवर्नमेंट के पास मेरा रिक्वेस्ट है। ये हम लोग चाहते हैं बंगाल की तरफ से और मुर्शिदाबाद की तरफ से हम लोग चाहते हैं हर साल में जी तरीका में कुर्बानी होते हैं वही तरीके में होगा। हम लोग चाहते हैं गवर्नमेंट के पास, ये मेरा एक गुजारिश है गवर्नमेंट की तरफ। हम लोग ये नोटिफिकेशन पहले भी था, आज भी है। ये नोटिफिकेशन आज के नया नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट था वो नोटिफिकेशन भी था, लेकिन ऐसा ही माहौल हो गया। तो हम लोग चाहते हैं नोटिफिकेशन है, लेकिन हम लोग नोटिफिकेशन जो है वो होगा, लेकिन जिस तरीके में होता है हर साल इस तरीके में इस साल भी होगा। हम लोग यही चाहते हैं।